अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल फातिमा और इस वक्त हम मौजूद हैं कॉर्बेट एनिमल रेस्क्यू सेंटर पे। ये हमारे पास एक कैट हमारे एक एनिमल वेलफेयर कोऑर्डिनेटर जिनकी ड्यूटी मीनार पाकिस्तान लाहौर के पास है, उस पूरे एरिया के स्ट्रे एनिमल्स को हम तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये एक मेल कैट जो कि हमारे पास रिसीव हुई, जिसकी हमने वीडियो भी पहले कॉर्बेट के पेज पे लगाई थी। इसका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इसकी बैक साइड जो है उसको गाड़ी ने हिट किया था। हिट करने के बाद नॉर्मली ये होता है कि बैक बोन या तो डिस्क स्लिप होती है, या फिर बैक बोन इंजरी होती है, या फिर हाइंड लिप पैरालिसिस होता है, या फिर कंप्लीट पैरालिसिस होता है। ये चार मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि जिसमें बैक बोन बिल्कुल ब्रोक हो जाती है, मतलब टूट जाती है। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें डिस्क स्लिप होना, और तीसरी कंडीशन होती है जिसमें पिछली टांगें काम करना छोड़ जाती हैं, और चौथी कंडीशन होती है जिसमें पिछली टांगें और पिछला जितना एरिया वो सारे का सारा डैमेज हो जाता है। अब इस कैट की जो कंडीशन है उसको अगर हम इस वीडियो के जरिए डिमोन्स्ट्रेट करें तो उसके मुताबिक ये है कि इसकी जो हाइंड लेग्स हैं उसके अंदर सेंसेस भी मौजूद हैं, और उन सेंसेस का मौजूद होना इस बात की इंडिकेशन है कि ये रिकवरेबल केस है। इसी वजह से हम पिछले एक हफ्ते से इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और उस स्ट्रगल का ये फायदा हो रहा है कि साथ साथ हमने इसको ब्रेनुला लगा के इसको ड्रिप पे शिफ्ट किया हुआ है। इसके साथ साथ हम इसको ओरल मेडिकेशन और लिक्विड डाइट पे शिफ्ट किया हुआ है, और आज ये इस काबिल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी हाइंड लेग्स जो है उसके ऊपर इसने जोर देना शुरू कर दिया है। जैसे इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी अगर हम इसको खड़ा करते हैं और थोड़ा सा सहारा देते हैं तो सहारा देने से ये होता है कि ये अपनी हाइंड लेग्स के ऊपर थोड़ा सा अपना वजन जो है वो देती है। उसके लिए हमें थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि टेल को हमें थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है। अब इस तरह की कोई भी कंडीशन हो तो हम ये पब्लिक वीडियो मैसेज इसलिए बनाते हैं ताकि इस तरह के हजारों लाखों केसेस हैं जो पाकिस्तान में रिपोर्ट होने से रह जाते हैं। इस तरह के केसेस जब भी मिलें तो उनके हाइंड लेग्स की एक्सरसाइज करवानी होती है। एक्सरसाइज करवाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि किसी भी स्मूथ जगह पे लिटाते हैं, उसके बाद इसकी जो हाइंड लेग्स होती हैं इसकी पोजीशन कैट की ये वाली करनी होती है। इससे ये होता है कि इसकी जो बैकबोन है उस पूरी को एक प्लेन प्लेटफॉर्म मिल जाता है सपोर्ट के लिए। उसके बाद लेग्स जो है उसको इस तरह से एक्सरसाइज करवाते हैं। ये एक एक्सरसाइज करवाने का तरीका है उन केसेस में जिन केसेस में कैट को या डॉग को इंजरी हुई हो, या उसका एक्सीडेंट हुआ हो, बैक लेग्स जिसमें मतलब वर्केबल पोजीशन में हो लेकिन कुछ हद तक फंक्शन उनका प्रॉपर ना हो रहा हो। अब इस एक्सरसाइज का, अच्छे डाइट प्लान का, अच्छी मेडिकेशन का और अच्छी खुराक का ये फायदा हो रहा है कि आज ये इस काबिल है कि जब हम इसको एक्सरसाइज करवाते हैं तो एक्सरसाइज करवाने के बाद एक्सरसाइज के दौरान कुछ पॉइंट पे आके ये रेजिस्ट करती है और अपनी मर्जी से अपनी टांगों को अपलिफ्ट करती है। इसके अलावा अगर आप वीडियो में देखते हैं तो इसके जो इशू था, जब इसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी के साथ हिट हुआ, तो उस वक्त इसके टेस्टिकल्स जो है वो मुकम्मल डैमेज हो चुके थे। हमने फौरी तौर पे कॉर्बेट एनिमल रेस्क्यू सेंटर पे इसकी सर्जरी की, इसको न्यूट्रल किया, और उससे ये फ़ायदा हुआ है कि इसके यूरिन के अंदर जो स्मेल आ रही थी वो भी ख़त्म होगी, और इसकी जो बैक साइड पे ज़ख्म थे वो सारे काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। मकसद ये है वीडियो का कि आपको इस तरह का कोई भी केस मिलता है तो कभी भी ये ना सोचें कि इसका इलाज नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक ब्लेसिंग है कि कॉर्बेट जैसा इदारा मौजूद है जो इदारा तमाम स्टे एनिमल्स का इलाज फ्री करता है। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि उस केस को हम तक पहुंचाना है, हम तक लेके आना है,
تاکہ اس کا پراپر علاج کیا جا سکے. اور مزید آپ کو کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ والا کیس ملتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جو جوائنٹ ہیں وہ اسٹیف ہو چکے ہیں یا اس کی لیگز جو ہیں وہ اسٹریٹ ہو چکی ہیں، اکڑ گئی ہیں، تو اس کو اس طریقے سے جیسے میں نے بتایا ہے بالکل اسٹریٹ کریں بیک بون کو، اور اس کی لیگ کی ایکسرسائز کروائیں، کسی قریبی سند یافتہ ویٹرنری ڈاکٹر سے چیک کروائیں، اس کا علاج شروع کروائیں اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز کروائیں. علاج اور ایکسرسائز اور اچھی خوراک انشاءاللہ کسی بھی جانور کو صحت یاب کر سکتی ہے. توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، محنت انسان کو خود کرنی چاہیے اور اس کا صلہ میرے اللہ سے رکھنا چاہیے. اس کام کو کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور اس کام کو کرنے میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے جہاں پہ جانور ملے آپ کو قریبی ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور اس کا فوری طور پہ علاج شروع کروائیں. شکریہ.